हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए एलसीएम एसएफ का आज चौथा क्लास करते हैं। तो आज का जो है हमारा क्लास कितना होगा? 4। क्लास 4। तो क्लास 4 में दोस्तों आज जो है ज्यादातर घंटी बत्ती वाले सारे सवाल होंगे। घंटी बजना, बत्ती जलना, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात जान लो। सवाल क्या है पहला देख लो। कहता है 3 घंटियां क्रमशः 0.25, 0.1 और 0.125 सेकेंड के बाद पुनः बजती है। तीनों घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है, तो बताए कितने समय बाद तीनों घंटी पुनः एक साथ बजेगी। तीनों घंटी के बजने का इतना इतना सेकेंड का अंतराल दिया हुआ है। मतलब पहली घंटी 0.25 सेकेंड पर टन बजी, फिर इतने देर पर ये पुनः बज जाएगी, फिर इतना देर पर ये बज जाएगी। दूसरा, अच्छा तो इसको भिन्न में अगर चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 25/100, मतलब हुआ 1/4, यही ना। अब देखो 0.1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। और आगे है 0.125, इतना इतना समय के अंतराल है, यानी 125 बटा कितना है? 1000। इसको काट देंगे, 125 8 कट जाएगा, यानी 1/8। दोस्तों आपको 1/4, 1/10 और 1/8 ये 3 फ्रैक्शन निकल के आया। सवाल क्या कहता है कि 3 घंटियां इतना 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 सेकंड के बाद बजती है पुनः, तो तीनों घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है। बताएं कि कितने समय बाद तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेगी। इस सवाल का यह कहना है कि सबका तो अलग अलग समय न है बजने का, लेकिन सबके स्विच एक बार अभी दबा दिए, अभी सबका आवाज निकला टन। तो फिर कितना समय के बाद एक साथ ही आवाज मिलेगा सबका? तो देख लो, ये तो जल्दी जल्दी बजेगा, इसको थोड़ा लेट लगेगा, इसको थोड़ा लेट लगेगा। मतलब ऐसा होगा कि अलग अलग समय का अंतराल है। तो हमें क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालना है। एक साथ जब भी बात होगा कि एक साथ सभी घंटी कब बजेगी, एक साथ सभी बत्ती कब जलेगी, है ना, तो एलसीएम बनाइएगा। सबसे छोटा समय तो ये है ना, बड़ा लेट से ही बज रहा है। तो एलसीएम बनाने का क्या नियम था? ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम, एक एक का एलसीएम 1 होगा, और 4 10 8 का एचसीएफ क्या होगा? 2 हो जाएगा। 1/2 यानी 0.5। 0.5 सेकेंड जब भी होगा ना, तो सभी घंटियां जो है एक साथ बजेगी। ठीक है, बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, कहता है कि 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी? एक साथ का बात हो रहा है ना, एलसीएम होगा। देखो, कहता है कि 3 विभिन्न चौराहे पर बत्तियां 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती रहती है। मतलब लाल से पीला होते रहती है ना, लाल पीला ग्रीन माने हरा होते रहती है। पहला चौराहा पर 48 सेकंड पर नियम लगा हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। दूसरा चौराहा है जहां 72 सेकंड पर बदलती है, और तीसरे चौराहे पर 108 सेकंड पर बदलती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, जान लो। सवाल कहता है कि अगर तीनों चौराहा पर बत्ती एक साथ अभी बदली है, तो कितने समय के बाद पुनः एक साथ बदलेगी? हमें क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम एक साथ के लिए एलसीएम एलसीएम इसका आएगा 432। ये 432 सेकेंड के अंतराल पर 432 सेकेंड को अगर आप 60 से भाग दे दीजिएगा तो 7 मिनट, 7 बार में भाग लगेगा और शेष बचेगा 12, क्योंकि 6 7 42, शेष 12 हो जाएगा। देखो, तो यहाँ 7 मिनट 12 सेकेंड, 6 7 42 भाग लग जाएगा, मतलब 420 हो जाएगा। 6 बार में 60 से भाग दीजिएगा ना भाई, 432 सेकेंड है ना, 60 से भाग दीजिएगा तो बताइए 6 7 42 यानी 420 होगा। 420 घटेगा 432 में से, तो 12 आएगा। 7 बार भाग लग के शेष 12, 7 मिनट 12 सेकेंड। एक बार और ही समझा देते हैं, देखिए 432 है, मिनट में लाना है, 60 से भाग देंगे, 6 7 42, शेष बचा 12,
तो ई जो 7 आया, ई हो गया आपका मिनट, और शेष जो बचा ये अभी भी सेकेंड है, 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड के अंतराल पर सभी घंटी एक साथ पुनः सभी बत्ती पुनः एक साथ जलेगी। 7 मिनट 12 सेकेंड, फिर 7 मिनट 12 सेकेंड, फिर 7 मिनट 12 सेकेंड, ऐसा होगा। तो पहली बार अगर वो 8:20 में जली थी, 8:20 में जली थी दोस्तों, तब पुनः कितने बजे एक साथ फिर जलेगी? तो ये हो गया 7 मिनट 12 सेकेंड। तो 8, 27, 12 बजे पुनः जलेगी। ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला सवाल आ जाओ। देखो, कहता है कि 4 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड, 450 सेकेंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद आएंगे, माने मिल पाएंगे। एक वृत्ताकार पथ पर 4 धावक मान लो यहां से दौड़ना शुरू कर दिया, ये 4 धावक है ना, कोई तेज दौड़ रहा है, कोई धीमा दौड़ रहा है। कहता है 4 धावक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में एक व्यक्ति ने लगाया 200 सेकेंड दोस्तों, एक ने लगा दिया 300 सेकेंड, एक ने लगा दिया 360 सेकेंड, और एक ने लगा दिया 450 सेकेंड, ठीक है। तदनुसार वे दोबारा उसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। आप इसका एलसीएम बना लोगे तो पता चल जाएगा। इसका एलसीएम शायद आ जाता है 3600। आप एलसीएम बना लीजिएगा, एक बार कंफर्म होने दीजिएगा, ठीक है ना। एलसीएम बनाइएगा, माने 3600 सेकेंड बाद मिल जाएगी। एलसीएम बनाना ही हार्ड है नहीं, बन जाएगा आपसे। देखिए, ये सवाल हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि आप कोई दिक्कत कर देगा। देखिए सवाल क्या कहता है, 3 आदमी 11 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ पर समान दिशा में तथा एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। उसका गति क्रमशः 4, 5.5 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताएं कि कितने समय बाद तीनों प्रस्थान बिंदु पर आपस में मिलेगा। समय पूछा है लेकिन समय दिया नहीं है, समय दिया नहीं है। सवाल कहता है कि 3 आदमी इस वृत्ताकार पथ पर एक ही समय में मान लो दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 11 किलोमीटर है दोस्तों। पूरा डिस्टेंस कितना है? 11 किलोमीटर है। और सबका चाल दिया है 4, 5.5 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वहां 4, 5.5 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब यहां से तीनों दौड़ना शुरू किया था तो कितना समय के बाद इसी पर मिल जाएगा? ऐसा होगा पहले चक्कर में सब यहां मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई तेज चलेगा, कोई धीरे चलेगा। तेज चलने वाला आगे निकल जाएगा, धीरे चलने वाला पीछे ही रह जाएगा। तो समय पूछा है तो आपको सबका समय पता होना चाहिए था कि एक चक्कर लगाने में पहला को कितना समय लगा, दूसरा को कितना समय लगा, तीसरा को कितना समय लगा। समय सबके अंतराल पता रहेगा तब ना एलसीएम बनाएंगे, तो एक साथ समय का अंतराल निकलेगा। तो आइए समय निकालिए। समय कैसे निकालिएगा? 11 किलोमीटर सबके लिए है डिस्टेंस। 11 किलोमीटर दूरी 4 के चाल से। तो दूरी आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है भाई साहब दूरी बट्टा 4। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा 4। 11/4 हो गया दूरी अनिच्चा चाल, दूरी बट्टा चाल समय हो गया। देखिए ये किलोमीटर हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, किलोमीटर कटेगा, 11/4 घंटा होगा कि नहीं होगा? तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। 11 किलोमीटर दूरी तय करता है 4 के चाल से। पहला का समय हुआ। दूसरा का समय 11 किलोमीटर दूरी 5.5 के चाल से, मतलब ये 2 घंटा हुआ। 5.5 दूना 11। और तीसरा का समय जो लग रहा है 11 किलोमीटर दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो इसके बट्टा में भी कुछ नहीं, तो एक पहला का टाइम 11/4 घंटा, दूसरा का टाइम 2/1 घंटा, तीसरा का टाइम 11/8 घंटा। ये अलग अलग सबके समय का अंतराल है। हम एलसीएम बना देंगे तो एक साथ समय का अंतराल निकल जाएगा कि तीनों अगर एक ही बिंदु से चला था, तीनों अगर एक ही बिंदु से चला है तो कितने समय के बाद उसी जगह यहां पर दोबारा मिलेगा दौड़ते दौड़ते।
कभी ना कभी तो टकराएगा, दौड़ते 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 तीनों, कितना समय बाद। तो एलसीएम बनाना है, तो फ्रैक्शन वाला एलसीएम इसे बता रखे हम थ्योरी क्लास में, पहले क्लास में, कि भाई जब एलसीएम बनाना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, चाहे एचसीएफ बनाना हो तो ऊपरे वाला का एचसीएफ। अभी एलसीएम बनाना है तो ऊपर वाला का एलसीएम बनाएंगे, 11 दूनी 11 का एलसीएम 22 होगा, और एचसीएफ 4 1 8 का एचसीएफ 1 आएगा। मतलब 22 घंटा बाद ऐसा होगा कि 22 घंटा के बाद वो सभी उसी बिंदु पर एक साथ मिलेंगे जहां से वो दौड़ना शुरू किए थे। हर 22 घंटा में एक बार वो मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे, क्योंकि समय निकालिए तभी हमारा समय निकलेगा। देखो ये सवाल और इंपॉर्टेंट है, कहता है 6 घंटिया एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटिया क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठे बजेगी, 30 मिनट में कितने बार इकट्ठे बजेगी। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलती भी करते हैं। कहता है कि 6 घंटियां जो है 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सवाल कहता है कि एक बात बताओ 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठे बजेगी। इस सभी घंटी के अलग अलग समय दिया हुआ है बजने का। पहला घंटी का नियम है कि स्विच दबाइएगा ना, अभी तक बजा है, 2 सेकंड बाद फिर बजेगा, माने मिनट में है सर, सेकंड है, सेकंड, इतना इतना सेकंड के अंतराल पर बजते रहेगा, बजते रहेगा। दूसरा घंटी है 4 4 सेकंड पर, तीसरा घंटी जो है 6 6 सेकंड पर। तो अगर आप चाहते हैं कि सब घंटी अभी एक साथ बजे, अब पुनः एक के साथ कब बजे, इसके लिए एलसीएम, इसके लिए एलसीएम एक साथ के लिए 120, ये 120 सेकंड हो गया। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट हुआ, 60 गुना 120 2 मिनट। अब यानी कि हर 2 मिनट पर सबका आवाज एक ही बार निकलेगा, 6 घंटे का, हाँ, हर 2 मिनट पर, हर 2 मिनट पर। सवाल कहा कि 30 मिनट में कई बार एक साथ बजेगा, ये बताइए। 30 मिनट में कई बार बजेगा, 2 मिनट पर बजेगा तो 2 से भाग दे देंगे 30 में, 15 बार। एक बार अपना मन से जोड़ दो, एक बार अपना मन से जोड़ दो, 16 बार बजेगी, 16 बार बजेगी, ये बात ध्यान देना। अब कहोगे कि एक बार अपना मन से क्यों जोड़ दिए, ये बताइए। तो सुनिए, अगर मान लीजिए कि 2 मिनट पर कोई घंटी बजती है, 2 मिनट पर, और आपसे मैं कहूं कि 8 मिनट में कितने बार बजेगी, तो आप कहिएगा 4 बार, लेकिन वो बजेगा दोस्तों 5 बार, एक बार ज्यादा बजेगा। देखो कैसे, अब बताओ, अगर मैं ऐसे निशान दूं ना तो समझना कि बजने का निशान दिया मैंने, ठीक। तो आप बताओ समय कैसे स्टार्ट होगा, 2 मिनट के अंतराल पर बजने का क्या मतलब, अभी बजा है, 2 मिनट बाद फिर बजेगा, है ना, फिर 2 मिनट बाद बजेगा, फिर 2 मिनट बाद बजेगा, फिर 2 मिनट बाद बजेगा। देखो तो 8 मिनट हो गया क्या, 2 2 4 2 6 2 8, और बजने का निशान देखो 1 2 3 4 5, 8 मिनट में 5 बार बज गया। कैसे, तो 8 में 2 से भाग दे देना, 2 चौके 8 का 1 जोड़ देना। क्यों जोड़ देना, क्योंकि पहली बार जो बजा वो तो समय स्टार्ट होने से पहले ना बजा, बजा, समय शुरू हो गया उसी जगह से कि भाई 2 मिनट बाद फिर बजेगा, फिर बजा 2 मिनट बाद, फिर बजा 2 मिनट बाद। तो शुरू वाला बजेगा तो 2 मिनट के अंतराल पर बजने का क्या मतलब, ये बजा तो 2 मिनट बाद बजा, फिर 2 मिनट बाद बजा, फिर 2 मिनट बाद बजा, फिर 2 मिनट बाद बजा, समझ गए। तो 30 मिनट में तो 2 से भाग दिया 15 बार, एक बार जोड़ दिए 16 बार बजेगी। तो गलती नहीं करिएगा एग्जाम में, 15 बार तो जरूर दे ले रहेगा, पहले ही दे ले रहेगा कि ताकि आप विद्यार्थी मार दे कहते एकदम बना दिए हम भी पास है। देखो सवाल कहता है, प्रश्न, किसी स्कूल में 391 लड़के 323 लड़कियां हैं, कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव है ताकि प्रत्येक क्लास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या समान है। कहता है किसी स्कूल में 391 लड़का और 323 लड़कियां हैं, 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं, कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव है ताकि प्रत्येक क्लास में लड़का लड़की की संख्या समान हो। ऐसा सवाल जब होगा कि प्रत्येक क्लास में लड़का लड़की की संख्या समान होगा, उसका एचसीएफ बनाइएगा, क्योंकि देखिए लड़का लड़की की संख्या को क्लास डिवाइड करेगा,
जैसे 500 मान लो कि हमारा पास स्टूडेंट है, हमारे पास 50 गो क्लासरूम है, चाहे 10 गो क्लासरूम है, तो 10 गो क्लासरूम है तो 50 50 50 बैठ जाएगा। तो क्या होता है कि लड़का के संख्या को या लड़की के संख्या को हमेशा क्लासरूम क्या करेगा, डिवाइड करेगा संख्या समान करने के लिए। तो 391 और 323 को कौन डिवाइड करेगा, क्योंकि ये लड़का लड़की का संख्या है। तो 17 दूना 34 ऑप्शन में है, ये है 17 दूना 34, शेष बचा 5, 5 पर 1 51, 17 की 51, 17 एकम 17, शेष बचा 15, 15 पर 3, 17 नामा 53 से 153, ये 17 हो जाएगा। 17 को क्लास रहेगा ना दोस्तों, तब प्रत्येक क्लास में लड़का भी समान और प्रत्येक क्लास में लड़की भी समान। अभी मत सोचना कि जयगो क्लास में उस क्लास में लड़का उतना ही लड़की, ऐसे कैसे हो जाएगा। इस क्लास में 10 गो लड़का तो 10 गो लड़की, ऐसे कैसे हो जाएगा, संख्या अलग अलग है, वो बात नहीं है। अगर इस क्लास में 20 गो लड़का है तो अगला में भी 20 गो लड़का, अगले में भी 20 गो लड़का, फिर अगले में 20 गो लड़का, और लड़की अगर मान लो 15 गो है तो हर क्लास में 15 15 गो रहेगी। जैसे होगा कैसे, 17 दूना 34, 17 की 51, 23 23 गो लड़की सब क्लास में रहेगी, लड़का लड़का, और 17 एकम 17, 17 नमा 53 से 19 19 गो लड़कियां सभी क्लास में रहेगी। सब क्लास में 23 गो लड़का और सब क्लास में 19 गो लड़की, तब प्रत्येक क्लास में लड़की भी समान हो गई और प्रत्येक क्लास में लड़का भी समान हो गया। इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब नहीं है कि 23 गो लड़का है और 23 गो लड़कियों रहेगी। ऐसा कैसे होगा, जब दोनों का संख्या अलग अलग है तो कैसे बैठेगा, समझ गए। वाह क्या बात है। अब लो, ये सवाल और जबरदस्त है। आज के टाइप में जो भी सवाल है एग्जाम के लिए बहुत फेमस है। सवाल कहता है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा एवं 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा हॉल के छत को ढकने के लिए कम से कम कितना वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। दोस्तों मेंसुरेशन में भी पढ़ना है, पढ़ाए भी है। सुनिए, कहता है कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, इसको एक के कर लो ना, 1517 सेंटीमीटर कर दिए, ठीक है। और एक है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 902 सेंटीमीटर कर दिए। कैसे, 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 और 17 1517, और 9 मीटर में 900 और 2 और 2 तो 902 सेंटीमीटर हो गया। कहता है कि यह फर्श की लंबाई या यह चौड़ाई। आपके पास कोई भी ऐसा फर्श है, मान लीजिए कि आपको नौकरी हो गया, आप घर बना रहे हैं, शादी विवाह करना है, तो 1517 मीटर आपका, 1517 सेंटीमीटर ये आपका लंबाई, 902 सेंटीमीटर आपके फर्श का चौड़ाई। तो कैसे दिमाग लगाइएगा कि इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाइएगा, उस वर्गाकार टाइल्स लगाने के लिए कितनी संख्या लगेगी, ये चीज निकालना जरूरी है, क्योंकि आपको काम आएगा। तो एक काम करिएगा, लंबाई चौड़ाई का HCF निकालिएगा, पहला काम। इससे क्या होगा कि किस साइज का टाइल्स आपके फर्श में सेट होगा, ये बात पता चल जाएगा, तोड़ ताड़ करना नहीं पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। तो सुनिए, तो 1517 902 है ना, तो इसके लंबाई चौड़ाई को माप लीजिए और इसको क्या करिए, HCF बनाइए। 41 आ जाएगा इसका HCF, 41 हो जाएगा वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई मतलब हम जो टाइल्स लगाने वाले हैं वर्गाकार, उसके प्रत्येक भुजा 41 41 का हो जाएगा, क्योंकि वर्गाकार है तो चारों साइड से बराबर है। ये टाइल्स इसमें लगेगा। कितना टाइल्स लगेगा, तो कुछ नहीं, इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल से भाग देना होगा। तो ऊपर वाला का क्षेत्रफल 1517 गुना 902 होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 41 गुना 41, प्रत्येक भुजा 41। इसको काटोगे तो 37 बार कटेगा, इसको काटोगे 22 बार कटेगा, 37 गुना 22 हो जाता है 814, यानी 814 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, 814 टाइल्स लगेगा। यहाँ लिख देना नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। क्या किया, फर्श के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से भाग दे दिया, आ गया टाइल्स की संख्या 814। आइए अगला सवाल, आइए। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर लंबी है।
इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः मापा जा सकता है? 64 सेंटीमीटर वाला एक छड़ है, एक 80 सेंटीमीटर वाला, एक 96 सेंटीमीटर वाला आपके पास छड़ है। इस छड़ से कपड़ा मापना है दोस्तों, मतलब इससे भाग देना, यही बात है। ई छड़ से भी भाग देना, ई छड़ से भी छड़ से। कहता है कौन कितना लंबाई के कपड़ा होगा कि पूर्णतः मापा जाएगा। अरे पूर्णतः मापाने का मतलब है कि पूर्णतः भाग लग जाएगा, मतलब इस संख्या से, इस सब संख्या से कौन संख्या कट जाएगा? कट जाएगा मतलब एलसीएम ना, एलसीएम 960 सेंटीमीटर का होगा, 100 कट जाएगा। तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है कि 9.6 सेंटीमीटर दे ले, मीटर रहता तब ठीक हो जाता। ठीक है, 9.6 मीटर कह सकते थे इसे। आ जाइए दोस्तों, अगला कहता है 3 ड्राम में क्रमशः 2500, 27, 1653, 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्राम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप देगा? नाप देगा मतलब भाग दे देगा, पूर्णतः काट देगा। कहता है कि 2500, सुनो 3 ड्राम है, 3 ड्राम में 2527 लीटर दूध है, एक में 1653 लीटर है, एक में 2261 लीटर है ना। कहता है वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्राम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप देगा? मतलब ऐसा संख्या बता दो जिससे इस सब को पूर्णतः माप दे, माने पूर्णतः काट दे। एचसीएफ ना निकालना है, काटने वाली संख्या मतलब एचसीएफ। तो इसका जो है एचसीएफ आपका हो जाएगा 31 लीटर का अगर डब्बा होगा वो पूर्णतः माप देगा। ठीक है, भाग देखे देखते, 31 नहीं 19 से भाग दीजिए तो 19 से कम 19 शेष बचा कितना दोस्तों? 6, 19 57, 19 से कम 19 शेष बचा 6, 6 पर 2 62, 19 57 शेष बचा 5, 12 में 7, 19 होगा इसका। 19 से ये सब कटेगा। अगला भी चेक कर लेते हैं। 19 से 19 थे बरबन्ना से 152, तो 8 5 13, 19 से 153 ये कट जाएगा। ठीक है, नहीं 19 थे बरबन्ना से 152, 5 में से 2 गया 3, हाँ 19 3 से कट जाएगा, सही है। ये आपका 19 लीटर आ जाएगा। तो 19 लीटर नाप का कोई डब्बा होगा जिससे इसको मापिएगा तो भी पूर्णतः मापाएगा, ये भी मापाएगा, ये भी मापाएगा, मतलब पूर्णतः कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए दोस्तों, कहता है पंचभुज की 5 भुजा क्रम से 1137, 2160, 2358 और 1422 एवं 2214 मीटर है। तो अधिकतम लंबाई के किस उस टेप की लंबाई ज्ञात करें जिससे सभी भुजा को पूर्णतः मापा जा सके? कहता है कि 1737 मीटर, 2160 मीटर, 2358 मीटर और 1422 मीटर ये है, और 2214 मीटर। इतना लंबाई का भुजा है एक पंचभुज का। कोई पंचभुज है 1 2 3 4 5, ये कोई पंचभुज है और इस पंचभुज के 5 भुजा की लंबाई दिया हुआ। सवाल कहता है अधिकतम लंबाई के उस टेप की लंबाई ज्ञात करें जिससे सभी भुजा को पूर्णतः मापा जा सके। पूर्णतः मापना है मतलब पूर्णतः भाग देना है, भाग देने वाला संख्या ढूंढना है, मतलब एचसीएफ भी भाग दे सकता है ना दोस्तों। ये पता चल रहा है इसका एचसीएफ जो है ना 7 3 10 7 17 1 18, 9 से कटने वाला संख्या है। 6 1 7 2 9, 9 से कटेगा, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18। अब देखो 2 2 4 4 8 1 9, ये भी 9 आएगा, मतलब इसका एचसीएफ 9 आएगा। ये 9 से कटना चाहिए, ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन 9 बना लीजिए। 9 से कटने वाली है सभी, इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, आइए बहुत अच्छा सवाल है, ये तो सवाल और खतरनाक है। एक दूध विक्रेता के पास 3 तरह की दूध क्रमशः 403, 465, 496 गैलन। कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करें जिससे मिश्रित किए बगैर संपूर्ण दूध को
पूर्णतः मापा जा सके। क्या बात है। कहता है कि दूध वाला के पास 403 गैलन, 465 गैलन और 496 गैलन दूध है। कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करें जिससे मिश्रित किए बगैर संपूर्ण दूध को पूर्णतः मापा जा सके। टोटल नंबर ऑफ बोतल पूछा है, बोतल की संख्या पूछा है, कई बोतल में सब दूध रखा जाएगा, अलग अलग से बताइए पूरा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस दूध को मापने के लिए किस साइज का मतलब बोतल होना चाहिए, बोतल का क्षमता क्या होना चाहिए। तो इसके लिए इसका HCF बनाइएगा। इसका HCF आएगा दोस्तों 31, ठीक ना। तो 31 गैलन जो होगा, 31 गैलन एक बोतल की क्षमता, एक बोतल की क्षमता, 31 गैलन एक बोतल की क्षमता। अब कितना बोतल लगेगा, तो 403 लीटर दूध ही वाला गैलन दूध, 465 ये वाला, 465 ये वाला, फिर 496 ये वाला, ठीक है। और इन सब को जोड़ के दूध को 31 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक बोतल का क्षमता 31 गैलन है। टोटल दूध को 31 गैलन से भाग दे देंगे तो ये 44 आ जाएगा। ये 44 बोतल की जरूरत पड़ेगा, 44 बोतल की जरूरत पड़ेगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबको जोड़ के 31 से भाग लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये सवाल और बेहतरीन है। कहता है 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़, 56 नारंगी के पेड़ को पंक्ति में इस तरह से लगाया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ को, उपरोक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। 21 गो आम का पेड़, 42 गो सेब का पेड़ और 56 गो नारंगी का पेड़ है। एक पंक्ति में एक के प्रकार के लगाए, मतलब आम का लगा है तो आमे लगेगा, नारंगी है तो नारंगी लगेगा, ठीक है। तो कहता है हाँ, पंक्ति में इस तरह लगाया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़, उपरोक्त पेड़ को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्ति की आवश्यकता हो। तो पहले एक पंक्ति की क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता निकालने के लिए HCF ये हो जाएगा 7 या 21 7 6 42 7 8 56 7। एक पंक्ति में दोस्तों, एक पंक्ति में पेड़ की क्षमता, पेड़ की संख्या, ठीक है। मतलब 7 गो लगाइए, 7 गो लगाइएगा तो 3 लाइन इसका, 7 6 के 42, 6 लाइन इसका और 7 8 56, 8 लाइन इसका। नहीं समझ गए आराम से। और 7 को सब में लग जाएगा, पंक्ति ठीक हो जाएगा। तो 21 में भी 7 से भाग दे देंगे, 42 में 7 से भाग दे देंगे, 56 में 7 से भाग दे देंगे, तो पंक्ति निकल जाएगा। पंक्ति कैसे पंक्ति निकलेगा, 7 या 21 3 पंक्ति इसका, 7 6 के 42 6 पंक्ति इसका, 8 पंक्ति इसका, 6 3 9 8 17 पंक्ति बनेगा। आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।